दोस्तों, एक दर्शक ने मुझे कमेंट किया था कि न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस क्या होता है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो है न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस के बारे में, यानी दिमाग में कीड़ा होना। ये कौन सी बीमारी है? आपने अधिकतर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई तेरे दिमाग में कीड़ा है क्या। जी हाँ, ये सच है, दिमाग में कीड़ा होना एक बीमारी होती है। तो जल्दी से समझ लेते हैं न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस कौन सी बीमारी है। देखिए, न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस एक संक्रमण है जो टेप वॉर्म के कारण होता है। टेप वॉर्म, जिसे हिंदी में फीताकृमि बोलते हैं, ये एक परजीवी होता है, यानी एक पैरासाइट होता है। इस टेप वॉर्म का नाम टीनिया सोलियम होता है। इसे पोर्क वॉर्म भी कहते हैं। पोर्क वॉर्म इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुअर से फैलने वाली बीमारी है। पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस। तो जो लोग पोर्क खाते हैं या सुअर का मांस खाते हैं, उन लोगों में यह बीमारी होती है। लेकिन यह बीमारी दूसरों में भी फैल सकती है। अगर संक्रमित व्यक्ति खेतों या अन्य भूमि जहां फल सब्जियां उगाई जाती हैं वहां मल त्याग करता है, तो यह टेप वॉर्म उन फलों सब्जियों को दूषित करता है, और जो इन फलों का सब्जियों का बिना धोए बिना पकाए इस्तेमाल करता है, उनमें बीमारी फैल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कीड़ा फूल गोभी या पत्ता गोभी खाने से दिमाग में चला जाता है। बहुत अफवाह फैलती हैं, लेकिन यह केवल फूल गोभी या पत्ता गोभी से ही नहीं, बल्कि कोई भी फल सब्जी जो बिना साफ करे या बिना धोए इस्तेमाल की जाती है, बिना पकाए इस्तेमाल की जाती है, उनसे ये परेशानी हो जाती है। सब्जियों को अच्छे से पका करके खाएं, उन्हें धो करके खाएं, हाइजीन का ध्यान रखें। और एक जो जरूरी बात है कि मल त्याग करने के बाद हाथों को अच्छे से साफ करें। सबसे ज़्यादा फैलने का तरीका यही होता है कि आप मल त्याग करते हैं, हाथ साफ नहीं करते हैं, वहाँ पर यह बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने का चांस रहता है। अब बात करते हैं परजीवी कैसे काम करता है। दूषित भोजन या पानी के संपर्क में आने पर यह टेप वॉर्म व्यक्ति की आंतों में पहुंच जाता है, जहां से यह ब्लड वेसल की सहायता से दिमाग तक पहुंच जाता है। वहां जाकर मादा टेप वॉर्म अंडे देती है। यह टेप वॉर्म जब मरता है तो एक कैप्सूल जैसी बनावट ले लेता है। इस कैप्सूल को ही सिस्ट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना, दिमाग में गांठ हो गई, तो ये सिस्ट वही है। अगर इसका इलाज समय से ना किया जाए तो टेप वॉर्म अंडे देता रहेगा और मरते वक्त सिस्ट बनाता रहेगा। और ये आप देखेंगे कि सारे सिर में आपके छोटी छोटी गांठें होती चली जाएंगी, सिस्ट बनती चली जाएंगी। सिस्ट बनने के बाद सिर में दर्द होना, जलन होना, दौरे पड़ना, मतिभ्रम होना, झटके आना जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि ये मिर्गी नहीं होता है, क्योंकि मिर्गी एक गैर संक्रामक बीमारी है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती है, जबकि न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच सकती है। जब यह सिस्ट दिमाग में बनती है तो उसे न्यूरोसिस्टिक सिरकोसिस कहते हैं। लेकिन यह परजीवी शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है और वहां सिस्ट बना सकता है। अब लक्षण की बात कर लेते हैं। अगर सिस्ट बनती है दिमाग में यानी मस्तिष्क में, आपको दौरे पड़ सकते हैं, मतिभ्रम हो सकता है, सिर में दर्द रह सकता है। ये लक्षण आपको बने रहेंगे। अगर ये बीमारी आंख में होती है तो आपको कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, या फिर आप अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। अगर यह बीमारी हृदय में हो जाती है तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो इर्रेगुलर हो जाती हैं, अनियमित हो जाती हैं, या फिर आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। अगर आपको यह बीमारी रीढ़ की हड्डी में हो जाती है तो रीढ़ की हड्डी की नसों को नुकसान पहुंचने के कारण आपको कमजोरी आ सकती है, उठने बैठने में दिक्कत हो सकती है और चलने में दिक्कत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं डायग्नोज, यानी जांच कैसे की जाती है, टेस्ट कैसे किया जाता है। तो नंबर 1 पर की जाती है एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट। इसके लिए सिस्टोसिरकोसिस IgG एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है। हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, या फिर कोई भी संक्रामक बीमारी हो। अगर किसी बीमारी के लिए एंटीबॉडी शरीर में पाई जाती है टेस्ट के बाद, तो इसका मतलब है कि शरीर में वह बीमारी मौजूद थी या फिर वो है। नंबर 2 पर जांच करा सकते हैं बायोप्सी। सिस्ट या गांठ की बायोप्सी की जाती है, यानी उसका कुछ हिस्सा लेकर के लैब में जांच की जाती है कि क्या इसमें बीमारी के परजीवी हैं या नहीं। नंबर 3 पर जो जांच कराई जाती है वो है CT स्कैन या MRI या एक्सरे। सिस्ट या गांठ को देखने के लिए ये कराए जाते हैं। इनसे पता किया जाता है कि कोई गांठ है किसी शरीर के हिस्से में या नहीं है। नंबर 4 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच आती है, यह है स्पाइनल टैप या फिर लंबर पंक्चर। इसमें आपकी कमर के निचले हिस्से में निडल यानी सुई की मदद से स्पाइनल कैनल से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। परजीवियों यानी पैरासाइट को खत्म करने के लिए एल्बेंडाजोल या प्राजिक्वांटल दवाई का प्रयोग किया जाता है। ये खाने की हो सकती हैं या फिर पीने की भी हो सकती हैं। सूजन को खत्म करने के लिए सूजन रोधी दवाइयाँ यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दी जाती हैं। ये स्टेरॉइड होती हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन है या फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, आपने बहुत सुनी होंगी। इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर संक्रमण ज़्यादा फैल गया है किसी हिस्से में तो ऐसी स्थिति में सर्जरी की जाती है और उस हिस्से को
अलग कर लिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट दिया जाता है ऐसी कंडीशन में। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर कोई बात अधूरी रह गई हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में आकर के। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।